हेलो दोस्तों, मैं प्रांशु कुमार आज फिर से आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल में हार्दिक आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने एनसीईआरटी पेज वाइज सेक्शन में मैंने एक क्वेश्चन देखा। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे प्यारे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का है। अगर पिछले साल की या उसके पिछले साल को पेपर को एनालाइज किया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर द बेसिक लेवल एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। फॉर बोथ पैटर्न दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमें तो इतना आता था कि चेन्स ऑफ आयन से पास कर दें तो क्रॉस क्रिप करके हमारा बन जाता था। तो ये तो हम लोग सीधा बनाते थे क्रॉस क्रिप्स मेथड से और एक्सचेंज ऑफ आयन से। बट इस चैप्टर में हमें क्या बोला है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को भी इसमें दिखाना होगा। अब इलेक्ट्रॉन होता क्या है, अगर आपका बेसिक बरियार नहीं है, मैं आपको आज एक बात क्लियर कर देता हूँ। इफ योर बेसिक इज नॉट स्ट्रॉन्ग then your every class starting from 9, 10, 11, 12 and further exams or studies will be affected. मैं अभी आपको एक तो क्लियर कट बात बता देता हूँ। अगर आपका बेस नहीं बरियार है तो 9, 10, 11, 12 और फर्दर बोर्ड एग्जाम हैज बीन डिस्टर्बेड। मतलब आपको कुछ जैसे ऐसे टप्पा खा के पार हो जाएगा। तो कहते ना सर के ऊपर से पार हो रहा है, तो उसी प्रकार बॉल टप्पा खा के आपके सर के ऊपर से पार हो जाएगा। यहाँ पे बॉल है जो स्टडीज है जो, तो आपके सर पे जाएगा नहीं। ठीक है, सिंपल बात करना है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा, पीरियोडिक टेबल जैसे ये होता ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, नियोन, तो अगर ये सभी अगर आपको याद है तो उसमें क्या होता है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन टर्न नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आपको एटॉमिक टेबल ही नहीं याद है, पीरियोडिक टेबल ही नहीं याद है, तो आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं चलेगा। जब ये नहीं पता चलेगा तो ये नहीं पता चलेगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं चलेगा। और जो वैलेंसी निकलता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की मदद से निकलता है। ठीक, तो जब तक आपको, और एक बात, जब तक आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे परफॉर्म कीजिएगा। जब तक आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पता चलेगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। मैं क्या करूं, बात को समझिए। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर टेबल का याद करना चाहिए, उससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता चल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक टेबल याद कर लेना चाहिए, मैं ये कर रहा हूं। अगर आप एटॉमिक टेबल को याद कर लेते हैं तो इससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, काफी आसानी से पता चल जाएगा। ये पता चलेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपका बेसिक्स बरियार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला मेथड हमें किस मेटल का बात किया। सबसे पहले Na2O, Na सोडियम, Na2O में कौन कौन है, एक तो सोडियम है, एक हमारा ऑक्सीजन है। ठीक, ये इतना पता चल गया। पहला मेथड, स्टेप नंबर वन जो मेटल उसका नाम, इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसी से दिखा रहा हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है, आप नहीं बता सकते हैं कितना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो पहला काम आज आपको करना है, एटॉमिक नंबर को सबसे पहले अपने माइंड में रखना है कि जैसे ही नाम बोले हम उसको रिकॉल कर, हाँ फलना चिलना ठिकना।
फलना चिलना ढेकना जो भी है ये सब याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो याद करिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 पे आएगा। मैं इतना नहीं जानता, ये हमारा 11 रैंक पे आएगा। यानी 11 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया कितना, 11 को। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक तो रूल फॉलो होता है, ये इसको सेल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाता है। तो सेल का नेम K L M और M। ठीक है, अब ये सोडियम, देखो मेटल हमेशा चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। I am recalling that element always try to stable himself। मेटल चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए, मतलब हम जैसे हमारा भी अल्टीमेट मोटिव क्या है, अभी हम स्टडी को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट गोल यही है कि इन फ्यूचर हमें उससे अच्छा अर्निंग मिले और हम अपने लाइफ में सेटल हो और स्टेबल हो जाए। उसी प्रकार मेटल भी चाहता है तो हम स्टेबल हो जाए। तो मेटल क्या चाहेगा कि हमारे जो लास्ट सेल है उसमें 8 हो जाए या 2 हो जाए। लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट। और अगर 2 हो जाए तो डुप्लेट। तो ये डुप्लेट वाला सिर्फ 2 परफॉर्म करेगा, हाइड्रोजन और हीलियम बस, क्योंकि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ही होगा। तो हमें बेसिकली फोकस भी से करना है ऑक्टेट पे। ठीक है, हमें ऑक्टेट पे परफॉर्म करना है। तो देखो सोडियम की बात की जाए तो सोडियम बीच में रहेगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज बीच में है क्योंकि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज बीच में, प्रोटॉन ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। तो पहला सेल में हम 2 को भरेंगे, अगला सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट भरेंगे। मैक्सिमम जो एक सेल में, और एक रूल और, कोई भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है वो 8 होता है। इंस्टिगेटेड ऑफ फर्स्ट में आप सिर्फ 2 रख सकते हैं, बट मैक्सिमम आप 8 रख सकते हैं, सिर्फ पहले को छोड़ा के। ठीक है, तो इसमें 8 रखनी है, तो अगला में 1 चल जाए। ठीक, तो आप देखो मैं एक बात पूछता हूँ, मैंने क्या कहा कि फर्स्ट को छोड़ा के, ये जो फर्स्ट हमारा सेल है, ये जो हमारा फर्स्ट सेल है, फर्स्ट इसको K L और M। तो ये जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में ही हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाकी सब में मैक्सिमम वैल्यू होगा 8। किसी भी इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल रहेगा वो 8 रहेगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। पहले सेल में सिर्फ मैक्सिमम 2 रख सकते हैं और उसके बाद किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रखा सकता है। इतना आपको बेसिक पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर चल गया, मैं आपसे ही पूछता हूँ, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन खुद तीर ले, किसी से तीर ले वह, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से खींच के ले आए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अब बताइए, कोई 7 आदमी मेरे सामने लड़ाई कर रहा है, ठीक है, मुझे 7 आदमी से लड़ना आसान होगा कि 1 आदमी से। बात समझिए, मुझे 7 आदमी से लड़ना आसान होगा कि 1 आदमी से। तो जिंदगी का रूल है, जो भी चाहे वो आसान मेथड अपनाना चाहता है। ठीक है, ये सृष्टि का रूल है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, ये सृष्टि का रूल है। जो भी चाहता है वो चाहता है कि हम आसान से आसान तरीका लगाएं और मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, मुझे ज्यादा इसमें सोचना पड़े या कुछ करना ना पड़े। सिंपली कहने का बात ये है। ठीक है, तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब बताओ, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, तो ये बाहर चल गया, 1 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर बिक दिया, यही ना बात है। तो ये सेल हमारा गायब हो गया। ये इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर चले गया।
ठीक, अब इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया तो अब ये हो गया स्टेबल। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे एक ठो बात बताओ कि एटॉमिक नंबर तो 11 था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा, हाँ या नहीं? बट एक ठो इलेक्ट्रॉन चल गया, यानी अब 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी +1 का चार्ज आएगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज, तो +1 का चार्ज। तो जब सोडियम Na+1 लिखा रहा है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बिक दिया। एक बार और, सोडियम प्लस कहने का सेंस है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बिक दिया, फेंक दिया, हाथ में जा फेंक दिया। तो अब ये हो गया स्टेबल। ये तो अस्टेबल रहेगा, Na+ लिखने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बिक दिया है। अब देखो, अब तो ये तो देखो सोडियम था तो 281, हम स्टेप वाइज बात कर रहे हैं, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। 2 8 and 1, 2 8 and 1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, ऑक्सीजन 8वें रैंक पे आएगा, तो इसका पहला सेल में मैक्सिमम 2 और अगले सेल में मैक्सिमम 8। इसके पास तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तक आपने से ठूस दीजिएगा नहीं ना, जितना उतना ठूसिएगा। तो 2 2 4 2 6, अब एक 8 इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गया। फिर से यहाँ पे बात पकड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना आसान, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान, आसान या 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान। बताओ मुझे, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो मैं फिर वही तो कहना चाहता हूँ भाई, 6 आदमी से लड़ना आसान है कि 2 आदमी से लड़ना आसान है? 6 आदमी से, 2 आदमी से लड़ना आसान है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर 3 लेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर खींचेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया, ये जाके अटैच हो गया। अब बताओ, ऑक्सीजन में पहले से तो 2 चार्ज था, ऑक्सीजन को पहले O2 ऐसे नहीं लिखते हैं, गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो अभी हम मेटल का बात, अभी हम एलिमेंट का बात कर रहे हैं। इट डजंट मैटर व्हाट इज ए गैस, व्हाट इज ए सॉलिड, नो, इट्स ऑलवेज इन, यहाँ पे सॉलिड गैसियस नहीं चलेगा। और देखो ऑक्सीजन के प्रोटॉन में तो 8 इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन पहले तो 8, पहले तो 6 था, पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन था, पर 2 को 13, तब ना इसका ऑक्टेट पूरा होगा। अरे भाई साहब, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन अपने में खींचेगा, तो इसमें 8 होगा, तो ये स्टेबल होगा। तो इट मीन्स 8 + 2 आ गया, तो यानी 10 हो गया। अब प्रोटॉन पे +4 और इलेक्ट्रॉन पे -4, तो -2 आ गया। तो ऑक्सीजन -2 लिखा रहे, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर ऑक्सीजन, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऑक्सीजन -2 लिखा रहे, अगर O2 -2 लिखा रहे, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपन 2 को कोई से छीन लिया, जाके झपट्टा मार के डाकू नियत किडनैप कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो अब देखो, पहला स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। अब देखो Na में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो जाके बन गया कुछ Na+, एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, हो गया। अब ये जाके, सॉरी, सबसे पहले ये स्टेप देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, जो एलिमेंट होता है, जो भी एलिमेंट होता है, उसके ऊपर कितना, या तो उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो या तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं। क्या बोल रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट में कितना सेल है उसके डॉट से डिनोट कर देंगे या क्रॉस से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो एक को अगर क्रॉस से कर रहे हैं तो दूसरे को, एक को अगर क्रॉस से कर रहे हैं तो दूसरे को डॉट से कर दे, तो इससे आसानी होगा। अब देखो, इसको ऊपर डॉट लगाओ, के गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो,
7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो इसमें है। इसमें कितना है? इसमें कितना है? इसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इसमें है। अब अगला स्टेप देखो, अगर अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो जाके Na प्लस बन जाएगा। O2 में अगर O2 में अगर O -2 में O + 2e हो जाए, O + 2e हो जाए तो ये बन जाता है और ये हो जाता है। ये दोनों कंप्लीट। इसमें एक भीग रहा है, इसमें एक ले रहा है, इसमें भीग रहा है, इसमें एक ले रहा है। देखो इसमें एक भीगा तो ये बन गया और इसमें एक भीगा तो ये बन गया। ठीक है, तो अब देखो स्टेप नंबर तो ये हमारा, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में देखो क्या करेगा। सोडियम था, इसमें 11 गो ही है और ये ऑक्सीजन था, तो सॉरी इसको क्रॉस से डिनोट कर दो। तो इसको पहले डिनोट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, मैंने क्या बोला? सोडियम एगो बीगेगा, सोडियम एगो बीगेगा। ठीक, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? बताओ भाई, अगर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है इसको तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? नहीं, नहीं स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 2 सोडियम आएगा, 1 सोडियम और आएगा। एक सोडियम और आएगा। अब ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भी दिया और 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो देखो अब इसको कंबाइन करके लिख दो। सोडियम के गो लगा 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो, इस प्रकार। तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 आ गया। ठीक है, 3 था, 2 था, ये फर्स्ट था। तो स्टेप नंबर 3 में ये बन गया। Na तो प्लस है और ऑक्सीजन प्लस है। ठीक, तो अब देखो सोडियम अकेले तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे पाता, तो 1 सोडियम 2 सोडियम लगेगा यहाँ पे। तो 1 सोडियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और 1 न्यूटन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसके कारण ये दोनों कंबाइन हो गए। तो सोडियम के गो लगा 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो, तो जिसके कारण ये दोनों अब स्टेबल हो गए। ठीक है, अब इसको बाद में तोड़ के लिखने के लिए रहेगा, तो आप लिखेंगे Na+ और O -2, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको नीचे 2 लगा दीजिएगा, Na+2 और O -2, ये दोनों तरीका भी सेम है। ठीक है, अब तो इसका हो गया। अब हम लोग देखते हैं MgO2 का। MgO का स्टेप नंबर 1, Mg और ये ऑक्सीजन। Mg का पीरियोडिक नंबर, Hg का पीरियोडिक नंबर और इसका ये दोनों को कैलकुलेट करके रख सकते हैं। हाँ, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता चला? नहीं। तो मैग्नीशियम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर हमें पता चलेगा तभी ना हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हाँ या ना? तो
तो सबसे पहले पता करते हैं, चलिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारा हो जाता है 12। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 और ऑक्सीजन का वही 2 और 6। ठीक, फिर इसका स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 मैग्नीशियम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को। ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6। ठीक, हाँ। अब यहाँ से मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन रीच करने वाला स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। यहाँ से मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को बिकेगा। देखो इसके आउटर सेल में 2 है, तो अगर मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन के निकाल के फेंक दिया, मैग्नीशियम अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया, तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी नहीं? हाँ या ना? अरे भाई ऑक्सीजन के लास्ट में सेल है, तो ये चाहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये कौन चाहेगा? ये हमारा चाहेगा ऑक्सीजन। तो अगर मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बिकेगा, तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। Mg पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को रहेगा। और इस पे जाके अब ये 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 को है। और ये इसको दूध दे दिया, तो ये 2 अटैच हो गया। तो अब मैग्नीशियम +2 हो गया और ऑक्सीजन -2 हो गया। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो 2 इस पे भी 2 इस पे भी, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अब कंबाइन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 4 और ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 5। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ हमारा कंबाइन होता है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन में आउटर सेल का। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे फर्दर। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे। अरे एक ठो मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए क्या होता है, हम जो आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं वो उसके लास्ट सेल का दिखाते हैं। तो लास्ट में मैग्नीशियम का कितना है? 2। और ऑक्सीजन का कितना था? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ से मैग्नीशियम 2 को इसको दे देगा, तो ये जाकर के 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। तो अब ये मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे -2, इसलिए NGO बन गया। अरे एक तो मिस्टेक हो गया मुझसे, सॉरी, आई एम सॉरी। मैग्नीशियम जो लास्ट हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का, लास्ट सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, वही इस पर डिनोट करेंगे। वही सेम चीज जाके सोडियम में भी सुधार लीजिएगा। ठीक है, जो था इलेक्ट्रॉन कितना था, तो आउटर मोस्ट सेल में सोडियम की 1 था, तो 1 डिनोट करेंगे, और ऑक्सीजन में 6 था, तो वही 6 डिनोट करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक और ये कंसेप्ट काफी अच्छे तरफ से समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ, तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, टुगेदर वी कैन बी विल। धन्यवाद।